नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आचार्य गुरमीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं नंबर 2 के बारे में। यानी कि जिन लोगों का मूलांक 2 नंबर है उन लोगों के लिए सन 2026 कैसा रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे उपाय जिसको करने से आप लोगों के लिए ये साल आपके लिए बहुत ही बेटर रिजल्ट देने वाला है। अगर आपकी किसी भी महीने की 2 तारीख को आपका जन्म हुआ है, या 11 तारीख को आपका जन्म हुआ है, या 20 तारीख को, या 29 तारीख को जन्म हुआ है, तो आप लोगों का मूलांक बनता है नंबर 2। और नंबर 2 जो है वो चंद्रमा से रूल होता है। यानी कि नंबर 2 के जो स्वामी ग्रह हैं वो है चंद्रदेव। और चंद्रदेव जो है हमारे मन का कारक भी होते हैं और हमारी माता का कारक भी होते हैं ग्रहों के हिसाब से। तो जो नंबर 2 वाले हैं उनके लिए सन 2026 कैसा रहने वाला है रिगार्डिंग कैरियर, पैसा, प्यार, हेल्थ, और उनके लिए क्या रेमेडीज़ करनी है, इस बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। आप तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए और आपके हर एक फील्ड के बारे में आप जान पाएँ। नंबर 2 जो होता है, क्योंकि चंद्रमा से दूर होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक होने की वजह से हमें इमोशनल बनाता है। यानी कि नंबर 2 वाले जो होते हैं काफ़ी इमोशनल होते हैं और उनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि हमारे जो इंट्यूशन है वो भी हमारे मन से ही आती है, हमारे मन में ही आती है। उनकी इंट्यूशनल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है ऐसे लोगों की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर 2 की वाइब्रेशंस के बारे में। सन 2026 में क्या वाइब्रेशंस मिल रहे हैं नंबर 2 वालों को। सन 2026 का जो टोटल होता है वो है नंबर 1। यानी कि ये सूर्य का साल है, नंबर 1 का साल है सन 2026। और जब नंबर 2 पर नंबर 1 का साल आता है तो इसका मतलब होता है इमोशनल लोगों को प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 1 जो है वो लीडरशिप का नंबर होता है और काफ़ी प्रैक्टिकल नंबर होता है। और 2 नंबर वाले काफ़ी इमोशनल होते हैं, दोनों ही आपस में अपोजिट है। पर क्योंकि आपस में दोनों मित्र भी हैं तो एक दूसरे को नुकसान नहीं दिलाते। ऐसा नहीं कि एक नंबर होने की वजह से आप नंबर 2 वालों को नुकसान होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ही ग्रह आपस में मित्र हैं, नुकसान नहीं देंगे एक दूसरे को। लेकिन जो उसके ट्रेड्स हैं नंबर 1 के, वो इस साल आपके ऊपर हावी रहने वाले हैं, जो कि आपकी सक्सेस को भी कहीं ना कहीं एक डिसाइड करेगा। क्योंकि आप लोग ओवर इमोशनल होते हैं नंबर 2 वाले, आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, जिसकी वाइब्रेशंस आप लोगों को इस साल मिलने वाली है नंबर 1 के साल से। इसलिए 2026 आप लोगों को मजबूर करेगा अपनी फीलिंग के साथ साथ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए। यानी कि इमोशंस तो आपके रहेंगे, लेकिन उस इमोशंस को पूरे तरह से प्रैक्टिकली सोच समझ के डिसीजन लेने के लिए आपको मजबूर करेगा ये साल, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। तो अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें तो सन 2026 का जो थीम है नंबर 2 वालों के लिए ये रहने वाला है इमोशनल मैच्योरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का। अब हम डिटेल में बात करते हैं इस बारे में। दोबारा सुन लीजिए थीम: इमोशनल मैच्योरिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इमोशनली आप लोग मैच्योर होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बीच में जुड़ने वाला है। तो जो भी चीज़ें, जो भी डिसीजन आप लेंगे इमोशनली लेंगे, उसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जब बीच में जुड़ जाएगा तो आप चीज़ों को तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसी हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन हो जाए, अच्छा होने वाला है, हो जाएगा। लोग आपकी वैल्यू समझेंगे इस साल,
क्योंकि आप पहले जो भी डिसीजन लेते थे ओवर इमोशनल होकर लेते थे, अब प्रैक्टिकल होकर साथ में लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका दिल और दिमाग दोनों एक साथ जब काम करेंगे तो लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आएगी कि आपकी क्या वैल्यू है, क्या आप किस लेवल पे उनकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहे हैं, आप उन कितने आपके वैल्यूएबल हैं आप उन लोगों के लिए। लेकिन यहीं कहीं ना कहीं आप लोग जो रिश्ते हैं उनको ये साल टेस्ट करने वाला है, आपके रिश्तों को ये साल टेस्ट हो करेगा। ये साल आपको अपनी कुछ बाउंड्रीज बनाने सीखनी होंगी, क्योंकि आप लोग क्या है, इमोशनल हो करके लिमिट से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आप अपनी बाउंड्रीज ब्रेक कर देते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेते हो, एक्ट करते हो। तो इस साल आपको अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखनी होंगी। जैसे मैंने आपको बताया इमोशनल मैच्योरिटी, तो इमोशनल मैच्योरिटी आने से आप अपनी बाउंड्री बनाना भी सीख पाएंगे इस साल। थोड़ा सा इस बात पे आपको ध्यान देना है। अगर मैं सीधी बात करूंगा तो ये बोलूँगा कि 2026 में जो लोग आपको लाइटली लेते थे उनके सामने आपकी इम्पोर्टेंस क्लियर हो जाएगी। यानी कि जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते थे वो वैल्यू समझेंगे, और आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में या इस दुनिया में वो उनको समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। यानी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी आपके ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कैरियर के बारे में, जॉब्स के बारे में। अब कैरियर के मामले में अगर हम बात करें तो सन 2026 ओवरऑल थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन स्टेबल भी रहेगा। स्लो होने का मतलब ये नहीं कि अनसक्सेसफुल रहेगा, ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी स्लोली, लेकिन स्टेबल मिलेगी, स्टेबिलिटी के साथ मिलेगी। मतलब फ्लक्चुएशंस कम होंगे और स्टेबिलिटी बढ़ेगी आप लोगों के कैरियर में। अगर आप लोग जॉब में हैं तो आप लोगों को टीम वर्क से सक्सेस मिलेगी इस साल। यानी कि जैसे कि जो भी आप किसी टीम में काम कर रहे हैं या आप टीम के लीडर हैं, अपनी टीम के साथ में अगर आप काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तो आपके सक्सेस पक्की है। आपकी जो भी जॉब की प्रोफाइल होगी, आपके जो भी आपके मिशन होगा, जो भी आपको टास्क मिले होंगे, उन टास्क को कंप्लीट करने में आप लोगों की सक्सेस आपकी गारंटेड है टीम वर्क के साथ। इसके अलावा जो आप लोगों का कुछ रोल्स ऐसे भी आप लोगों के हो सकते हैं, कुछ लोगों को जो कि सपोर्टिव रोल होंगे। कहीं ना कहीं किसी टास्क में किसी लोगों को आपको सपोर्ट करना पड़ता होगा, कुछ लीडर्स को, कुछ अपर लेवल के सीनियर्स को। उस प्रोफाइल में भी आप लोगों को ग्रोथ मिलने वाली है इस साल। इसके अलावा आपके प्रमोशन के भी योग तो बन रहे हैं इस साल, पर थोड़ा सा लेट बन रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, प्रमोशन होनी चाहिए भले लेट हो, सक्सेस मिलनी चाहिए बड़ा भले लेट मिले, लेकिन ये साल आपको प्रमोशन डेफिनेटली मिलने वाली है। तो थोड़ा ध्यान रखिए अपने इन चीज़ों पे जो मैंने आपको बताया। अगर आप बिजनेस करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए कि इस साल अगर कोई आप पार्टनरशिप में है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं या आपको नई पार्टनरशिप आप बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए वो पार्टनरशिप इस साल अच्छी रहने वाली है। तो रिकमेंडेड भी यही है आप लोगों के लिए कि इस साल अगर आपको कोई भी बिजनेस नया करना है या कुछ एडिशन करना है, कुछ एक्सपेंशन करना है, उसमें सोलो रहने की बजाय पार्टनरशिप में ही आगे बढ़े, जो कि आपको फ़ायदा देगा आपके बिजनेस में इस साल। इसके अलावा उस बिजनेस में जो भी आपको एक्सपेंशन करना है उसके लिए प्लानिंग और पेशेंस, ये दो चीज़ें का ध्यान रखना है आपको। कि जो भी आपको कुछ भी करना है उसकी पहले प्रॉपर तरह से प्लानिंग करनी है और पूरे बिजनेस में पेशेंस रख के काम करना है। ये नहीं कि अभी सक्सेस आपके अगर लेट मिल रही है तो आप परेशान हो जाओ, उस बिज़नेस को आप आगे कंटिन्यू ना करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सक्सेस मिलेगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, स्लो मिलेगी बट डेफिनेटली मिलेगी, तो पेशेंस ज़रूरी है। नंबर 2 वालों के लिए जो बेस्ट फील्ड है इस साल कैरियर के मामले में अगर हम बात करें तो टीचिंग। कुछ लोग पढ़ा सकते हैं या टीचिंग लाइन में जा सकते हैं,
या अपना भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जिसमें टीचिंग वाला काम हो। काउंसलिंग का काम, क्योंकि चंद्रमा जो है इमोशनल ग्रह है, तो कहीं ना कहीं जब काउंसलिंग के समय पे इमोशंस को बीच में नोट करना ज़रूरी हो जाता है। तो काउंसलिंग में भी आप लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। काउंसलिंग की फील्ड में भी एचआर है, एचआर की फील्ड है, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। मीडिया की फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी, मीडिया वाले जो है इस साल तरक्की करेंगे। इसके अलावा जो लोग हीलिंग से जुड़े हुए हैं या एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा हाल है। अगर आप इन सब चीज़ों को जुड़े हैं तो अच्छी बात है, या फिर अगर आप कुछ नया करना है, जुड़ना है, तो इन चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको ये साल की वाइब्रेशंस पॉजिटिव मिलेंगी और आपको ग्रोथ और सक्सेस जरूर मिलेगी। इस साल का जो मैसेज आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि इस साल आपको जो आगे बढ़ना है तो अकेले नहीं बढ़ना है, लोगों को साथ लेके बढ़ना है। लोगों का साथ ही आपको आगे बढ़ाएगा। अकेले चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, टीम वर्क जरूरी है। ये आपके लिए इस साल का एक मैसेज है मेरी तरफ से। अब हम बात करते हैं पैसे के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। सन 2026 कैसे रहने वाला है। पैसा तो 2026 में आएगा, लेकिन जो इमोशनल डिसीजंस होते हैं उनसे बचना जरूरी है। जैसे हम लोग कई बार पैसा आने पर हम अपनी इमोशनल स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जो कि हमें दिख रहा होता है कि भले हम आगे जाके हमारे पास वो पैसे के मामले में हमारे को आगे परेशानी दे सकते हैं। जैसे सपोज कोई आपने लोन ले लिया किसी वजह किसी भी चीज़ के लिए, उसकी आप ईएमआई भर रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, तब भी दो खड़ी आपके पास खड़ी हैं, गाड़ी और ले ली, पैसा आया तो जिसकी ईएमआई बना ली, वो आपको आगे आने वाले टाइम में इमोशनल स्पेंडिंग से बचना ज़रूरी है। इनकम स्टेबल रहेगी आपकी, आप लोगों की अच्छा है, स्टेबिलिटी तो ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया। सेविंग्स भी आपकी बन सकती हैं। अगर आप इमोशनल स्पेंडिंग से बचेंगे तो आपकी सेविंग्स डेफिनेटली बढ़ेंगी आपकी। इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि बोला मैंने आपको पहले भी, जो भी आपको लोन लेना है या देना है, या उधार लेना है या देना है, बहुत ही सोच समझ के करना है इस साल। आपको अपने पूरी, अगर लोन कोई लेना है, उधार लेना है, तो आपको अपनी रीपेमेंट का शेड्यूल पहले देखना है, किस तरह से आप दे पाएंगे। वो परफेक्ट हो, ज़रूरी हो, मतलब तभी लेना आप। और देने के समय पे भी आपको बहुत ध्यान देना है कि सामने वालों को अगर पैसा कोई उधार दे रहे हैं या कोई लोन दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिए, कल को आपके पेमेंट फंस ना जाए कहीं। क्योंकि नंबर 2 के लोग जो हैं, इमोशनल होने की वजह से दिल से डिसीजन लेकर के और पैसा दे देते हैं, उधार दे देते हैं, लोन दे देते हैं लोगों को इमोशनल होकर के। लेकिन सन 2026 में आप लोगों को हार्ट से ज़्यादा अपने दिमाग पे भरोसा करना है और दिमाग से डिसीजन लेना है। तो आप लोग के पैसे के मामले में अच्छा साल रहेगा, पैसे कहीं फंसेंगे नहीं आप लोगों के। अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ और मैरिज के बारे में। जो नंबर 2 वाले लोग होते हैं वो दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि नंबर 2 हमारे मन का कारक है, इमोशनल ग्रह है। तो जो हर एक मामले वो अपने दिल को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और प्यार के मामले में तो दिल का ही काम होता है, तो वो तो कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं बीच में। प्यार के मामले में पूरे दिल से, इमोशन से वो प्यार को निभाते हैं। सन 2026 में ऐसे लोगों के लिए जो सीरियस रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यानी कि जो वो लोग किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं या आना चाहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप आगे बढ़ती नज़र आ रही है इस साल उन लोगों के लिए। और जिन लोगों के सीरियस रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहे हैं और वो शादी करना चाहते हैं, तो इस साल उनकी शादी के भी योग बनेंगे। कोशिश कीजिए, शादी होने के अच्छे चांस है इस साल आपके। इसके अलावा जो पुराने आपके इमोशनल वुंड्स हैं, इमोशनल आपके जो परेशानियां थी जो आपको पहले पुरानी हैं, वो इस साल किसी भी तरीके से हील होंगी।
यानी कि कोई झटका, आपको इमोशनल झटका लगा हो पहले, आपको इमोशनल आपके कहीं ना कहीं वूंड्स हों, इस साल वो आपके हील हो जाएंगे, चाहे उसका वजह कुछ भी बने। ये आप लोगों के लिए एक वार्निंग भी है इस साल। आप लोगों को वन साइडेड लव से बचना होगा इस साल। अगर सामने वाले का, पार्टनर का बीच में आपके साथ बॉन्डिंग नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आपको वन साइडेड लव से में आगे नहीं बढ़ना है, उसको वहीं ख़त्म कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके लिए बहुत ही परेशानी आ सकती है इस साल, लीगल परेशानी आ सकती है इस साल। इसके अलावा ओवर एडजस्टमेंट तो आपको करनी है, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है आपको, लेकिन ओवर एडजस्टमेंट भी नहीं करनी, अपनी कैपेबिलिटी से बढ़कर एडजस्टमेंट भी नहीं करनी। जितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ है उसी में आपको एडजस्टमेंट करना है, ये ध्यान रखना है आपको। इस साल जो अगर हम बात करें कंपैटिबिलिटी के बारे में, तो आप लोगों के साथ जो नंबर कंपैटिबल बन रहे हैं इस साल, वो है नंबर 1 और नंबर 6, यानी कि सूर्य का नंबर और शुक्र का नंबर। इसके अलावा जो नंबर 8 वाले हैं, उनके साथ आपका इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने वाला है इस साल। जो 8 नंबर शनि का नंबर होता है, और ऐसे लोगों के साथ जिनका नंबर 8 है, उन लोगों के साथ इमोशनली आप लोगों का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो इमोशनली आप उन लोगों से आप दूर होंगे इस साल। तो अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 6 नंबर को बीच में इस्तेमाल कीजिए, बीच में उनकी हेल्प कीजिए और उनको जोड़िए अपने लाइफ में अपने। आपके लिए अगर प्यार की हम बात, जैसे हम बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो एक लाइन आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा इस साल। सन 2026 में प्यार पाने के लिए आपको खुद को भूलना जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनिए, प्यार पाना आपकी नेसेसिटी हो सकती है, आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को भुलाना जरूरी नहीं है। उसके बिना भुलाए भी आप प्यार पा सकते हैं। ध्यान रखिए इस बात का जरूर। कहीं भी आपने अपने आप को, सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने लोअर नहीं करना है। अब हम बात करते हैं थोड़ी हेल्थ के बारे में। हेल्थ कैसे रहने वाली है नंबर 2 वालों के लिए इस साल। हेल्थ के मामले में आपको जो थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं वो है एंग्जाइटी, स्लीप इश्यूज, एंग्जाइटी, स्लीप इश्यूज और हार्मोनल इनबैलेंस। इन 3 चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि एंग्जाइटी होगी तो स्लीप पैटर्न भी आपका डिस्टर्ब होगा। एंग्जाइटी होगी तो आपके डिसीजंस में भी आपके इफ़ेक्ट आएगा, सही तरह से डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। एंग्जाइटी होगी तो आपके माइंड पे इफ़ेक्ट आएगा, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, सिर दर्द होगी, परेशानी होगी, नींद, साउंड स्लीप भी नहीं आएगी। और क्योंकि नंबर 2 के साथ जो है हेल्थ जो है डायरेक्टली माइंड और इमोशन से जुड़ी हुई होती है, तो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट आप लोगों के ऊपर ज़्यादा आएगा अगर आप इन चीज़ों से बचते नहीं हैं तो। यानी कि आपको एंग्जाइटी में नहीं आना है, ध्यान देना है। एंग्जाइटी में नहीं आएगा तो स्लीप इश्यूज़, आपके स्लीप पैटर्न आपका ख़राब नहीं होगा, और आपके जो हार्मोनल इनबैलेंस है उसके ऊपर भी आपको वर्क करना है। जरूरत पड़े तो आप डॉक्टर से सलाह के दवाई भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक रूटीन बनाना है आपको किसी भी तरह का एक्सरसाइज करने का, चाहे वो आप वॉकिंग करते हैं, चाहे वो जिम करते हैं, चाहे आप योगा करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक उसका रूटीन बनाना आपको इस साल बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मेंटल हेल्थ के लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। जितनी देर हो सके उतनी देर मेडिटेट कीजिए, जिससे कि आपकी माइंड को एकदम रिलैक्सेशन मिले और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। और इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस साल वाटर इनटेक करना है। जैसे हम लोग कई बार पानी पीना भूल जाते हैं या पानी को हम ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं,
लेकिन ये साल आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट ना आए। तो हम बात कर लेते हैं इस साल आपको करना क्या है, कुछ रेमेडीज़ के बारे में जिससे कि आपका ये साल अच्छा जाए। सोमवार से शुरू करके आपको क्या करना है, चंद्रदेव को दूध और जल मिलाकर अर्पण करना है। इसके अलावा ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 1 माला डेली करना ही करना है। सफ़ेद रंग का और चांदी का आप लोग इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इस साल आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो चंद्रमा है माता का भी कारक होता है। अगर हम माता से समय समय पर आशीर्वाद लेते रहेंगे तो भी आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है और आपको अच्छा फल मिलता है इस चीज़ों का। इसके अलावा अगर आप इमोशनली अपने आप को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो कम से कम रोज़ाना कम से कम 10 मिनट तक आप शांत होकर बैठिए, आंखें बंद करके दिमाग को शून्य कीजिए, विचारों से शून्य करके 10 मिनट तक अपने आप के साथ जुड़िए। तो साइलेंस रख करके 10 मिनट पेशेंस कम से कम 10 मिनट रखिए। ये आपके लिए डिटॉक्स का काम करेगा मेंटली। तो फाइनली हम बात करते हैं सन 2026 जो है नंबर 2 वालों के लिए एक इनर स्ट्रेंथ का साल है। आप लोग सॉफ्ट होते हैं लेकिन वीक नहीं होते, इस बात का ध्यान रखिए। जो इंसान सॉफ्टली बोलता है इससे जरूरी नहीं है कि अंदर से वीक है। आप लोगों का भी नेचर है सॉफ्ट है, लेकिन वीक आप लोग नहीं हैं। इसके अलावा आप इमोशनल हैं पर बेकार नहीं है। आप लोगों की पूरी इम्पोर्टेंस है इस वर्ल्ड में। लोगों को हेल्प करने के लिए आप लोग इस साल जो है काफ़ी कुछ कर सकते हैं और आप आपके इम्पोर्टेंस अपनी आप दिखा सकते हैं लोगों को। लोग आपकी इम्पोर्टेंस समझेंगे भी इस साल। इस साल आपको 2026 अपनी वैल्यू पहचानने में आपको मदद करेगा। तो आप लोगों को इस साल अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी वैल्यू समझानी है लोगों को। और इस साल कुदरती भी आपको इस बारे में हेल्प होगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पाने में, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ाने में। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली पे एनालाइज कराना चाहते हैं या कुछ अपने फ्यूचर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और रेमेडीज़ भी जानना चाहते हैं कि किस रेमेडीज से आप लोगों की लाइफ अच्छी हो सकती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।